हमने आपको बताया था एक्सरसाइज 4.1 हमने आपको होमवर्क में दिया था, ठीक है। 4.1 एक्सरसाइज आपको होमवर्क में दिया था। आई होप सभी ने कर लिया होगा। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या आपको करने के लिए हमने बोला था बेटा। तो बताइए फर्स्ट वाले क्वेश्चंस को क्या करना था, आइडेंटिफाई करना था बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर रैशनल नंबर। तो बेटा क्या बता सकते हैं उज्जीवन बेटा, क्या ये रैशनल नंबर है? 0 इज ए रैशनल नंबर बेटा। क्या 0 रैशनल नंबर है? 0 रैशनल नंबर है। क्या हम 0 को 0 यानी 0 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं? तो यानी ये आपका क्या है बेटा, रैशनल नंबर है। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, यानी हमारा जो 0 है वो भी हमारा रैशनल नंबर है। आदर्श नंबर भी देखते हैं। चलिए अनिका बेटा आप बताइए, क्या 7/0 7/0? हाँ बेटा। आपकी स्क्रीन बड़ी डार्क दिख रही है। अच्छा यस वो अभी खुल जैसे करते समय जब खुलता है उस समय बीच में अटक। वो बेटा अभी एक्चुअली में क्या है, अब सही दिख रही है ये बेटा कुछ। सर अभी भी अटकी है, सर अभी भी अटकी है। अब सही चल रही बेटा? नहीं बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है प्रॉपर सभी को? अब रुक गई। अब शेयर हो रही है बेटा? यस अब स्टार्ट हुई। ठीक है, अब सही दिख रही है सबको? क्लियर? यस सर। ओके। तो बेटा ध्यान दीजिए, हमने कल आपको दिया था आइडेंटिफाई करना था फर्स्ट में। जैसे फर्स्ट में कह रहा था कि आइडेंटिफाई कीजिए विच नंबर आर द रैशनल नंबर। आपको बताना था कौन सा नंबर रैशनल नंबर है। तो बिल्कुल क्लियर है क्या? 43 डिवाइड बाई 34। बेटा अनिका क्या ये रैशनल नंबर है? यस बेटा ये रैशनल नंबर है, क्योंकि हमने ये आपको बताया था रैशनल नंबर किसे कहते हैं। आदित्य आ गए बेटा मीटिंग में कि नहीं अभी? ओके अभी मीटिंग में नहीं आए तो कोई बात नहीं, आ जाएंगे। लेकिन ध्यान से देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं बेटा, दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। आप जिस नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा, रैशनल नंबर कहते हैं। क्लियर हो गया सभी को? एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, जिसमें q 0 नहीं होना चाहिए बेटा कभी भी। अगर 0 हो जाएगा तो 0 हो गया, अगर 1/0 कर देंगे बेटा तो ये अनडिफाइंड, जिसे कहते हैं इनफाइनाइट। तो आप क्या बोलेंगे, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अनडिफाइंड नंबर हो जाएगा। आप इस नंबर को काउंट भी नहीं कर सकते ना ही डिफाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट हमारा क्या है बेटा, रैशनल नंबर है, p बाई क्यू के फॉर्म में है। सेकेंड बताइए आराध्या बेटा, क्या रैशनल नंबर है? 7/0 7/0 ये भी रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये अनडिफाइंड है, इनफाइनाइट आ जाएगा। और बताइए बेटा 0/7 क्या रैशनल नंबर है हमारा? 0/7 बेटा। हाँ बेटा ध्यान दीजिए, 0/7 भी रैशनल नंबर है। देखिए क्या है कि डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो आप रैशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकते। बस ये कंडीशंस होनी चाहिए। प्लस हो माइनस हो ये डिपेंड नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट हमारा रैशनल नंबर नहीं था, फर्स्ट था, सेकेंड नहीं था, थर्ड था, फोर्थ बेटा क्या बताइए? फोर्थ है सौर्य बेटा, -1/9। सौर्य बेटा -1/9 क्या रैशनल नंबर है? ओके आप बताइए बेटा क्या रैशनल नंबर है? -1/9, -1 डिवाइड बाई 9 में बताइए रैशनल नंबर है ना बेटा? क्लियर है? हाँ तो ये भी रैशनल नंबर है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये सभी रैशनल नंबर हैं। क्या 0 भी है रैशनल नंबर? क्योंकि 0 डिवाइड बाई 1 आप लिख सकते हैं, तो ये आपका रैशनल नंबर है। क्लियर हो गया सभी को बेटा? ठीक है बेटा, तो चलिए आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आगे देखते हैं तीसरा लास्ट वाला f जो है बेटा -5 डिवाइड बाई 7, क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ बेटा यस बेटा ये भी क्या है, रैशनल नंबर है आपका। क्लियर है सभी को? तो ध्यान दीजिएगा ये भी आपका रैशनल नंबर है। तो बिल्कुल यही सब आपको क्लियरिफाई करना था, आइडेंटिफाई करना था, तो बिल्कुल क्लियर हो गया। आई होप सभी को समझ में आ गया था। सेकंड पार्ट में हमने ये दिया हुआ था बेटा क्लासीफाई करना था।
क्लासीफाई करना था ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज ए पॉजिटिव और निगेटिव रैशनल नंबर। ये तो बिल्कुल सिंपल है, आपको दिखाई पड़ना चाहिए। अगर मैंने बताया था अगर दो माइनस हो जाएंगे, न्यूमरेटर भी माइनस और डिनोमिनेटर भी माइनस, तो इस केस में ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है बेटा, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, आप बोल सकते हैं ये प्लस हो जाएगा। तो यही एक नंबर है, तो पॉजिटिव हो जाता है, आप बता देंगे ये पॉजिटिव। अब बाकी जिसमें ओनली निगेटिव साइन, एक सिंगल साइन निगेटिव का होगा, वो तो निगेटिव होगा ही 100%। और जिसमें डबल साइन निगेटिव का होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव है वो तो आप जानते हैं पॉजिटिव ही होगा। बिल्कुल क्लियर है, आइडेंटिफाई करना। ये क्या है बेटा, फर्स्ट बताइए, निगेटिव था। क्लियर है सभी को? ठीक है, और ये बेटा बताइए निगेटिव रैशनल नंबर है या पॉजिटिव रैशनल नंबर? निगेटिव है। ये इट्स बेटा बताइए -12 बाई -32, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ठीक है बेटा, ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। और बताइए डी बेटा, ऊपर न्यूमरेटर आपका प्लस है, डिनोमिनेटर निगेटिव है, तो ये भी एक अगर सिंगल साइन कहीं भी निगेटिव वाला साइन आ जाएगा, सिंगल रहेगा तो निगेटिव हो जाएगा, डबल बार आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डबल आया है, तो डबल का मतलब क्या होगा था, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है बेटा, प्लस हो जाएगा। ये वाला क्या होता है, -5 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं, ये भी रैशनल नंबर है। और कौन सा है बेटा, निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव है। क्लियर बेटा सभी को? ठीक है, क्लियर हो गया। और हमने 3 वाला क्वेश्चंस दिया था बेटा, रिप्रेजेंट करना था आपको फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। सभी लोग आ गए हैं मीटिंग में, आदित्य, सौर, अनिका, आराध्या, अन्वेषा, उज्जीवन बेटा सभी लोग? ओके, आई होप सौर नहीं आया तो इंटरनेट इशू होगा, तो चलिए ठीक है। तो 3 पॉइंट जो है, 3 आपको रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे। चलिए एक एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, उसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। सपोज दैट बेटा देखिए 5 डिवाइड बाई 2 है, इस नंबर को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं नंबर लाइन पे। तो पहले अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आप बता सकते हैं बेटा? 2.5 आएगा। बिल्कुल क्लियर है। तो नंबर लाइन चलिए ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन आपने ड्रॉ कर दिया, देखिए नंबर लाइन ड्रॉ किया। यहाँ पे हम मान लेते हैं ये पॉजिटिव नंबर है, तो हम यहाँ पे 0 मान लेते हैं। चलिए ये 0 हो गया, और यहाँ पे आपका 1 हो गया, और यहाँ पे आपका 2 नंबर हो गया, 1 हो गया और ये 2। अब हमने आपको बताया था डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा उतने नंबर आप पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 2 है तो कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे बेटा, 2 इक्वल पार्ट में। किसके किसके बीच में, ये लाई करेगा 1 और बेटा 2 और 3 के बीच में लाई करेगा ना बेटा, 2 और 3 के बीच में, क्योंकि 2.5 आपका 2 और 3 के बीच में आएगा। तो नंबर को लाइन को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे 3 मान लेते हैं। तो बताइए 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट आपका हो जाएगा, ये सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, क्लियर? क्लियर है बेटा सभी को? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 5/2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, अगला नंबर क्या हो जाएगा बेटा, 5 आप अगले नंबर को करेंगे तो ये 3 आएगा, क्योंकि ये डिवाइड करेंगे 2.5 से, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। क्लियर? तो ये बीच में 2.5 यानी 2.5 आपका कहाँ पे लाई करेगा, बीच में लाई करेगा। क्लियर हो गया सभी को बेटा? तो आई होप सभी को क्लियर हो गया। तो इसी तरह आपको सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट करना था, जितना भी है ABCD जितना भी था हमने आपको होमवर्क में दिया था। चलिए अगले वाले टॉपिक पे चलते हैं। आपका अगला टॉपिक क्या पढ़ना है आपको देखना है बेटा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। बेटा हम कोई भी रैशनल नंबर हमें, हाँ बेटा किसी कोई डाउट? कोई डाउट बेटा? आराध्या, अन्वेषा, अनिका, सौर बेटा, उज्जीवन, किसी कोई डाउट नहीं है बेटा? ओके, तो ध्यान दीजिए। चलिए डाउट नहीं है तो बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है बेटा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, कुछ रैशनल नंबर आपको दिए रहेंगे, उसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आपको बनाने होंगे। आई होप ये हमने आपको किसी दिन बता रहे थे, हम जब लाइक और डिसलाइक फ्रैक्शंस पढ़ा रहे थे आपको, तब हमने ये वहीं पे बता दिया था। याद है आप लोगों को? आई होप याद हो, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या टॉपिक का नाम है बेटा इक्विवेलेंट, यानी बराबर का होगा रैशनल नंबर। आपको रैशनल नंबर एक जैसे बनाना, जैसे सपोज दैट 1/2 कहीं पे लिखा है बेटा, ध्यान दीजिएगा 1/2 है। क्या आप 1/2 को आप इस तरह भी तो लिख सकते हैं, 5 डिवाइड बाई 10 लिख सकते हैं ना बेटा, 2 डिवाइड बाई 4। क्लियर? क्या ये सभी बराबर हैं? बराबर है बेटा। क्या 1 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 4, 4 डिवाइड बाई 8,
और 3 डिवाइड बाई 6, क्या ये सभी इक्विवेलेंट हैं बेटा, सभी बराबर हैं? देखिए सभी बराबर हैं बेटा, 1/2, 2 2 जा 1/2 यहाँ भी आ गया, 2 4 2 जा 1/2 आ गया, 3 2 जा 1/2 आ गया। अनिका बेटा क्लियर है, सभी इक्वल है ना रैशनल नंबर? क्लियर है बेटा? तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कैसे आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखना है। चलिए एग्जांपल देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, कैसे हम आप क्या करेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल रहेगा, स्टेप आपका बिल्कुल प्रोसेस सिंपल रहेगा। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या करना है, 2 रैशनल नंबर आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ one of the rational number can be obtained from the other by multiplying or dividing the numerator या denominator। बेटा बिल्कुल सिंपल है, आप किसी भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आप पा सकते हैं एक किसी भी गिवन रैशनल नंबर के न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लाई करके या फिर कुछ डिवाइड करके। ठीक है बेटा, क्लियर है? ठीक है बेटा, वॉइस जारी ना प्रॉपर सभी को? आप किसी के न्यूमरेटर में चाहे मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिलेगा, या फिर डिवाइड कर दीजिए तब भी आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिलेगा। तो देखिए कैसे करते हैं, आपको हमने बताया ही पहले। तो देखिए सपोज दैट एग्जांपल है बेटा 2.5, 2 डिवाइड बाई 5, 2 डिवाइड बाई 5, इसका इक्विवेलेंट रेशियो बेटा बताइए। आदित्य आ गए हैं मीटिंग में? ओके बेटा, तो बताइए बेटा क्या होगा इसका इक्विवेलेंट रेशियो, बताइए। क्या इसका हाँ बेटा 2/5 का इक्विवेलेंट रेशियो बताइए बेटा। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बताइए, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बताइए बेटा। ध्यान से देखिए क्या होगा इसमें, क्या सोचना विचारना इतना बेटा। आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो यही हो गया 2/5। अब यहीं पे आप कर दें 4 से मल्टीप्लाई, 4 से कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा। ध्यान दीजिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके पा सकते हैं, या फिर आप 2/5 में 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए बराबर का आ जाए 6 डिवाइड बाई 15 और 4 डिवाइड बाई 10 और क्या बेटा 8 डिवाइड बाई 20। ये सभी इक्विवेलेंट है ना बेटा? ध्यान दीजिए ये सभी क्या हैं, इक्विवेलेंट रेशियो हैं। क्लियर है? तो आप आसानी से किसी भी गिवन नंबर का इक्विवेलेंट रेशियो पा सकते हैं, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। तो चलिए बेटा पहले बताइए, अनिका बेटा आप बताइए 3/6 का इक्विवेलेंट रेशियो। बताइए बेटा अनिका 3/6 का इक्विवेलेंट रेशियो बताइए। वॉइस जा रही है बेटा? अनिका बेटा प्लीज़ 3/6 का इक्विवेलेंट रेशियो आप बताइए। हाँ बताइए बेटा। तो बेटा क्या होगा आप बताइए 3/6 का, बताइए अनिका बेटा। चलिए क्या बेटा, आपको न्यूमरेटर जिस नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर रैशनल इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल जाएगा। अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 से डिवाइड भी करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा ऊपर तो 2 से डिवाइड भी करेंगे नीचे। क्लियर है सभी को? क्लियर? हाँ तो बताइए अनिका बेटा बताइए इसका 3/6 का इक्विवेलेंट रेशियो नंबर क्या होगा 3/6 का बेटा। अनिका बेटा बताइए कितना बेटा? 6/12। चलिए इससे और बेटा होते हैं 6/12। क्लियर? इसमें सोचना नहीं। अनिका बेटा क्या क्लियर नहीं हो रहा है क्या आपको? अनिका बेटा समझ में आ रहा है? आराध्या बेटा, अन्वेषा, आप सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। ओके तो आराध्या बेटा बताइए आप अगला नंबर बताइए आराध्या बेटा, अगला नंबर। बेटा आराध्या अगला नंबर क्या हो सकता है 3/6 का इक्विवेलेंट रेशियो?
बेटा क्या हो सकता है बताइए। चलिए उज्जीवन बेटा आप बताइए। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है बेटा या फिर वॉइस नहीं जा रही, बताइए क्या इशू है, वो बोल क्यों नहीं रहे। एकदम इजी तो है। सर क्या बताना है? बेटा इतनी देर से आदित्य हम क्या बोल रहे थे, रामायण में विलेन कौन था, महाभारत में। पहले बताना है। हाँ बेटा यही पूछ रहे थे, ठीक है। यस सर। हाँ यही पूछ रहे थे, इक्विवेलेंट रेशियो बताना है। क्लियर। तो 6/12 का ना? हाँ बेटा 6/12 का बताइए चलिए। 6/12 का हाँ सर 12/24 12/24। और बेटा क्या हो सकता है, सर 24/48। 18/36 18/36। बिल्कुल क्लियर है। आप देखिए लिखने का तरीका सिंपल है। अगर हम आपसे पूछें किसी भी नंबर्स का इक्विवेलेंट रेशियो बताइए तो आपको करना कुछ नहीं है। क्या करना है बेटा, आपको ओनली ध्यान दीजिए, ओनली आपको वो नंबर लिखना है 3/6। उसमें एक बार 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके देख लीजिए जो आएगा 6/12। दोबारा 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 से डिवाइड कर लीजिए, देखिए क्या आएगा 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। जो उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करके देख लीजिए। बस 2-3 जितना लिखना होगा आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी इक्विवेलेंट रेशियो नंबर आ गए। आदित्य बेटा समझ में आया। अनिका बेटा आपको, अनिका बेटा समझ वॉइस जा रही है आपको प्रॉपर। ओके आराध्या बेटा कोई डाउट है, समझ में आ गया हुआ आपको। आराध्या बेटा, आराध्या बेटा वॉइस जा रही है आपको। तब आई नहीं मीटिंग। चलिए अन्वेषा बेटा आपको क्लियर है। ओके तो इसी तरह आप किसी भी गिवन नंबर का क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट रेशियो पा सकते हैं। देखिए कैसे, सपोज दैट 2/5 का अगर आपको निकालना हो तो आप देखिए 2/5 को यहाँ पे लिखा हुआ है बुक में, 2/5 को 13 से मल्टीप्लाई बेटा 13 से डिवाइड कर दिए। आपकी मर्जी, आप 11 से मल्टीप्लाई करके 11 से डिवाइड कर दिए। आपकी मर्जी, आप 10 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करके गेट कर सकते हैं। आपकी इच्छा 9 से मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड करके आप इक्विवेलेंट रेशियो पा सकते हैं, ठीक है बेटा। क्लियर है, क्योंकि अगर 9 9 से काट देंगे आपको वही नंबर मिल जाएगा, 13 13 को काट देंगे आपको वही नंबर मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आपको कट किया जाए, उस नंबर को कट करें तो वही नंबर दोबारा मिल जाना चाहिए। यही होता है इक्विवेलेंट रेशियो का फार्मूला, ठीक है बेटा। क्लियर, तो ध्यान दीजिएगा। आई होप सभी को क्लियर हो गया। चलें अगले टॉपिक पे बढ़ें। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं बेटा। तो आपको ये क्लियर हो गया इक्विवेलेंट रेशियो। अगला पेज आपने भेजा नहीं है बेटा, 4 पॉइंट आगे वाले पेज को भेजिए प्लीज। चलिए भेजिए। बेटा आराध्या अन्वेषा बेटा अगले पेज को भेजिए बेटा। क्लियर, क्लियर है बेटा सभी को। चलिए तब तक बताइए, अगले पेज को भेजिए और सभी लोग बताएंगे। आदित्य बेटा 2/7 का, आदित्य ध्यान से देखिएगा, 2/7 का इक्विवेलेंट रेशियो आदित्य बताइए। 4 इक्विवेलेंट रेशियो बताइए। 4/14। चलिए आगे और बताइए। 4 बताने हैं। हाँ बेटा कॉपी में लिख के बता दीजिए। सभी लोग निकालिए बेटा। चलिए आप लोग भेजिए। आराध्या अन्वेषा कोई एक भेजिए, और बेटा जो भेज सकते हैं उज्जीवन भेज दिए हैं आप। मैंने नहीं अन्वेष। हाँ बेटा कॉपी में सॉल्व कीजिए। बेटा इक्विवेलेंट रेशियो बोल रहा हूँ इतनी देर से, अब और क्या बताना है। ठीक है, क्या बताया बेटा आपने।
ओके बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको 2/7 का लिखने के लिए हमने बोला था 4 हो गया, दोबारा आपने इसमें और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से कर दिया तो 6 बाई आप पा सकते हैं 21 पा सकते हैं। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 डिवाइड बाई कितना मिल सकता है बेटा, 28 मिल जाएगा। ठीक है बेटा, इसी तरह अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 डिवाइड बाई 35 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? आराध्या अन्वेषा बेटा सभी को क्लियर हो गया? ओके तो ध्यान दीजिए, इसी तरह आप किसी भी नंबर को आप क्या कर सकते हैं, पहले हमने बताया आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कौन रैशनल नंबर है कौन नहीं है ये भी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, और आपको पता चल गया इक्विवेलेंट रेशियो कैसे लिखते हैं। अब बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो आपको याद होना चाहिए। बेटा सपोज दैट कोई नंबर p/q के फॉर्म में दिया है, रैशनल नंबर है, देन आप उसमें दोनों, मैंने बताया ना, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका मिल गया इक्विवेलेंट रेशियो। बिल्कुल सिंपल है, इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो वही यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, क्लियर? हाँ, बट ये मत कीजिएगा कि 0 से कोई नंबर दिया हुआ है 2/3, आप 0 से मल्टीप्लाई 0 से डिवाइड कर दें। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर तो 0 0 हो जाएगा, चलिए 0 डिवाइड बाई नीचे 0, ये भी क्या होता है बेटा बताइएगा, कोई इसको क्या कहते हैं, ये भी आपका अनडिफाइन होगा। क्लियर? क्योंकि 0 डिवाइड बाई 0 कुछ होता नहीं, कुछ भी नहीं होता। और इसी तरह क्या करेंगे, p/ कोई नंबर दिया है बेटा, रैशनल नंबर, आप क्या कर सकते हैं, उसमें इक्विवेलेंट पाने का और भी तरीका है, क्या आप उसमें या फिर डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, इक्विवेलेंट पाने का तरीका ये भी है, आप नंबर में मल्टीप्लाई, मैंने बताया कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप न्यूमरेटर में डिवाइड कर दें सेम नंबर से और डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से डिवाइड कर दें। क्लियर हो जाएगा सभी को? इसको क्या लिख सकते हैं, n डिवाइड बाई m लिखेंगे, और इसको भी क्या करेंगे, d डिवाइड बाई m लिखेंगे। आपको सॉल्व करना बताया था, ये सबसे ऊपर चला जाता है और ये बीच वाले में चला जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, इधर देखिए क्या मिल जाएगा, n इंटू m हो जाएगा ऊपर, और नीचे भी d इंटू m हो जाएगा, यानी वही चीज़ मिल गया जो पहले यहाँ पे था। क्लियर हो गया सभी को? बेटा क्लियर है सभी को? हाँ, तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए, तो ये पॉइंट आपको दोनों याद होने चाहिए, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा दोनों। अनिका बेटा क्या हुआ? चलिए, क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। अनिका बेटा क्लियर हो गया? ओके, आप सभी की वॉइस बहुत स्लो आती है, थोड़ा तेज़ से बोला कीजिए बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है बेटा, रैशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। बेटा जो भी रैशनल नंबर होगा हम उसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है, फॉर एग्जांपल देखिए, इफ़ द न्यूमरेटर, आप एक कोई प्रॉपर, आपको मैंने बताया होगा फ्रैक्शंस के बारे में भी पढ़ाया था, तो प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते थे। क्लियर है सभी को? आदित्य बेटा 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शंस है या इम्प्रॉपर है? आदित्य 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शंस है या इम्प्रॉपर है? और 12/3 बताइए क्या प्रॉपर फ्रैक्शंस है? क्या बेटा? हाँ, इम्प्रॉपर है, क्योंकि अगर किसी का न्यूमरेटर, हमने बताया था न्यूमरेटर क्या होना चाहिए बेटा, अगर किसी का न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से तो ये इम्प्रॉपर होगा। क्लियर? अगर कहीं पे न्यूमरेटर लेस देन हो डिनोमिनेटर से तो बिल्कुल अच्छा फ्रैक्शन है, जिसे कहेंगे प्रॉपर। ठीक है, सही तरीके से है। अब यहाँ पे क्या कंडीशंस है, इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर डू नॉट हैव एनी अदर कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 के अलावा उनमें से कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं हो सकती, तो क्या होगा, एंड द डिनोमिनेटर इज ए पॉजिटिव इंटीजर, देन द रैशनल नंबर इज सेड टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आया सभी को? ध्यान से सुनिए, कोई भी नंबर ऐसे लिखा है, ध्यान दीजिए, कोई भी फ्रैक्शंस रैशनल नंबर ऐसे डिफाइन किया गया है, n डिवाइड बाई d के फॉर्म में है, मतलब न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर है। अगर इसमें कोई भी कॉमन एक्सेप्ट 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो सकता, और क्या होना चाहिए कि
डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो बेटा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो वो क्या होगा बेटा, हमेशा प्रॉपर यानी बोल सकते हैं स्टैंडर्ड नंबर होगा। स्टैंडर्ड नंबर क्या होगा बेटा, रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, यानी रैशनल नंबर का यही स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। ऐसे नहीं हो सकता, कैसे होगा देखिए क्या बेटा, 56 डिवाइड बाई 35, क्या बेटा ये प्रॉपर रैशनल नंबर है, स्टैंडर्ड फॉर्म है रैशनल नंबर का, बताइए बताइए, प्रॉपर है बेटा, -35 प्लस है क्या ये 56 और 35 में कोई और कॉमन वैल्यू नहीं हो सकती, 2 3 4 5 किसी से डिवाइड नहीं होगा। 7 से होगा। हाँ 7 से हो सकता है बेटा। तो ये देखिए हाँ, तो इसमें तो 7 कॉमन हो गया, आपको कॉमन क्या होना चाहिए, ओनली 1 कॉमन होना चाहिए, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड नहीं है, तो ये क्या है, नॉट स्टैंडर्ड, ठीक है। अब बताइए 2 डिवाइड बाई 11, क्या बेटा ये है, हाँ ये है, क्योंकि इसमें देखिए 1 के सिवा किसी और नंबर से ये कॉमन नहीं हो सकता। कॉमन होने का मतलब है अगर आप इसका फैक्टर कर दीजिए, 56 का फैक्टर करेंगे और 35 का फैक्टर करेंगे तो आप देखिए 7 कितने टाइम्स जाएगा बेटा, 8, और इसमें 7 8 जा 56 हो जाएगा, 7 5 जा, देखिए ना 7 दोनों में आ गया, तो 7 कॉमन है, तो ये क्या होगा, इम्प्रॉपर क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा रैशनल नंबर का। क्लियर हो गया सभी को, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर का आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसमें से किसी भी नंबर्स को कॉमन क्या होना चाहिए, ओनली 1 कॉमन हो जाए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट आप बोल सकते हैं कोई 1 के सिवा कोई नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव भी नहीं होना चाहिए, निगेटिव हो गया तो भी नहीं होगा। तो चलिए क्या ये वाला नंबर बेटा 56 डिवाइड बाई 35 माइनस प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म है, नहीं है। क्लियर। इसी तरह चलिए एक दो और चेक करते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए चेक वेदर द फॉलोइंग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर और नॉट। देखिए सॉल्व एग्जांपल में बताइए बेटा, आदित्य 21 डिवाइड बाई 15, 21 डिवाइड बाई 15 प्रॉपर है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर है आदित्य। अनिका बेटा, हाँ बेटा आराध्या बताइए, आराध्या अन्वेषक बेटा कुछ बोल रहे थे आप, हाँ बेटा क्या हुआ बेटा, क्या बोल रहे हैं बेटा, फिर से बोलिए, वॉइस आपकी प्रॉपर नहीं आ रही है बेटा। स्क्रीन तो दिख रही है, स्क्रीन तो सबको दिख रही है ना, हाँ तो बताइए क्या बोल रहे थे बेटा। ये मिटा दें बेटा, ये क्वेश्चंस का ये सॉल्यूशन, ओके बेटा कोई बात नहीं। चलिए तो बताइए आदित्य बेटा, ये वाला नंबर बेटा प्रॉपर फ्रैक्शंस है कि नहीं, आदित्य बेटा चलिए इस सॉल्यूशंस को रहने दीजिए, आप ये बताइए 21 डिवाइड बाई 35, आदित्य बेटा इसको बताइए क्या है, प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर है बेटा, आदित्य इसको बताएंगे। अनिका बेटा आप इस नंबर को बताइए, -33 डिवाइड बाई 44, अनिका बेटा बताइए इसको, प्रॉपर स्टैंडर्ड है। आदित्य बेटा आप इसको बताइए। आराध्या बेटा आप इस नंबर को बताइए, 3 डिवाइड बाई -1, यस है, आदित्य कह रहे हैं यस ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। चलिए सौर बेटा इसको बताइए स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं, आदित्य वाले को आंसर नहीं है, सौर कह रहे हैं नहीं है, आदित्य कह रहे हैं। तो बेटा ध्यान दीजिए आदित्य, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। 7 3 जा 7 5 जा, देखिए ना 7 कॉमन आ गया दोनों में, मैंने बताया कॉमन नहीं होना चाहिए कोई भी नंबर एक्सेप्ट 1 के अलावा। क्या बेटा, नहीं आना चाहिए, कितनी बार बता रहे हैं, ध्यान दीजिए
नो कॉमन, फिर से लिख दे रहे हैं, ध्यान देना, नो कॉमन एक्सेप्ट किसके, नो कॉमन होगा, एनी अदर नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1 के अलावा, ठीक है बेटा। डू नॉट हैव एनी अदर नंबर कॉमन। अब क्लियर हो गया आदित्य? यस सर। ओके चलिए, हाँ तो किसकी बात कर रहे थे बेटा, ये कहाँ गया, आराध्या अनिका बेटा आप बताइए अपने क्वेश्चन का आंसर। अनिका बेटा बताइए इसका। 30 -33 और 40 ये नहीं है बेटा, ठीक है, ये नहीं है, क्लियर। चलिए इसका बताइए, अनिका बेटा बताइए। अनिका बेटा प्रॉपर स्टैंडर्ड रैशनल नंबर है या नहीं है? अनिका बेटा वॉइस जा रही है? आराध्या बेटा आप इसका बताइए, -3 डिवाइड बाई -1। आराध्या सर है। ये बेटा है, कौन सा बोल रहे हैं? सर 3 डिवाइडेड बाय -1। बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म ये भी नहीं है, क्योंकि मैंने ये भी बताया था आपको क्या, कि यहाँ पे देन द रैशनल नंबर द डिनोमिनेटर इज ए पॉजिटिव नंबर। बेटा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए डिनोमिनेटर, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है? निगेटिव है, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है। सौर बेटा उज्जीवन सही है बेटा, क्लियर है ये? उज्जीवन बेटा ये क्लियर है? उज्जीवन मिट, जीवन का नेट अच्छा चलिए, तो ये हाँ ये भी नहीं है, ध्यान देना बेटा। और हमने आपको बोला क्या था, अनिका से पूछा था बेटा 33 -33 डिवाइड बाई 44 क्या है रैशनल, क्या बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म है रैशनल नंबर का? बेटा बताइए। अनिका बेटा आपने बताया नहीं, तो उसका भी नेट नहीं चल रहा है। आज बेटा किसी का इंटरनेट सबका प्रॉब्लम है क्या? चलिए तो कोई वही तो 5 मिनट में ज्वाइन हो रहा हूँ, लीव हो जा रहा हूँ, फिर ज्वाइन हो रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग भी हो रही है प्रॉपरली, आपको चैनल पे भी मिल जाएगी ये वीडियो, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिए बेटा, ये क्या बेटा? सौर बेटा आंसर क्या बताऊं? हाँ बेटा आप बताइए क्या है ये? सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हाँ नहीं है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए 11 3 11 4 यानी ये इसमें 11 कॉमन आ रहा है, कॉमन तो 1 होना चाहिए आदित्य बेटा। आदित्य कहीं ये मत सोचिएगा इसमें 2 1 आ गया कॉमन, तो चलिए 1 ही है, ये 11 है, ठीक है बेटा आदित्य। हाँ गलती से मत करना कि सर इसमें तो 1 1 कॉमन आ रहा है, 1 नहीं है, ये 11 मैं बोल रहा हूँ। चलिए तो आई होप ये सभी को समझ में आ गया है। जिसको समझ में नहीं आया प्रॉपरली, वो एक बार इस वीडियो को प्रॉपरली चैनल पे जाके फिर से देख लीजिएगा, और चैनल की बेल आइकॉन को, क्या बेटा? सर कौन सा चैनल बनाइए, चैनल का नेम? चैनल का नेम वही जो सब्सक्राइब नहीं किया आपने बेटा, लक्ष्य, सर किया अच्छा किया, लक्ष्य सर क्लासेस, ठीक है। सर एचएल। हाँ लक्ष्य सर HL डालिएगा या फिर क्लासेस डालिएगा तो उसमें आ जाएगा। और आप एक काम कीजिए, बेल आइकॉन बगल में बना होता है उसको प्रेस कर लिया कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, तो सभी नोटिफिकेशंस हमारी वीडियो के आपके पास पहुंचेगा, ठीक है आदित्य बेटा? हाँ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए। चलिए प्रमोशन नहीं करना है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। हाँ तो सब्सक्राइब 2 बार नहीं होता बेटा, एक ही बार करना, ठीक है, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। चलिए आप आगे देखते हैं। तो ये आई होप सभी को क्लियर हो गया बेटा, रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब चेक करते हैं कौन सा रैशनल नंबर है स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है बेटा। तो उसके 2 ही कंडीशंस हमने बताया आपको। पहली बात, उसका डिनोमिनेटर माइनस नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर माइनस नहीं होना चाहिए, और उसमें 1 के सिवा कोई और नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए, ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा और कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। तो यही आपको याद रखना है, डू नॉट हैव एनी अदर नंबर कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 एंड डिनोमिनेटर इज ए पॉजिटिव नंबर, इंटीजर हो तभी उसे कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। आई होप क्लियर हो गया बेटा सभी को।
क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, तो ये इसका कुछ एग्जांपल्स हैं, वो और एक दो एग्जांपल्स दिए हैं आपको। इक्विवेलेंट भी लिखना था। इक्विवेलेंट क्या था? एक्सप्रेस माइनस इतना इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हैविंग डिनोमिनेटर 26। अच्छा, आपको इसको, अच्छा इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 वाले को आप सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है बेटा -1 डिवाइड बाई 2 ये नंबर है, इसको आप ऐसे बनाइए, इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कीजिए जिसका डिनोमिनेटर कितना हो बेटा? 26 हो। तो बिल्कुल क्लियर है, कितने से मल्टीप्लाई किया जाए आदित्य बेटा? कि डिनोमिनेटर 13 से डिवाइड, बेटा क्या करेंगे? 13 से डिवाइड और 13 से मल्टीप्लाई। तो ध्यान दीजिए, आपको क्या इसमें फाइंड आउट करना है? एक नंबर बताइए जिसका -1, ध्यान दीजिए नंबर क्या लिखा है बेटा? आपको नंबर दिया हुआ है -1 डिवाइड बाई 2। इसको इक्विवेलेंट में ऐसे कन्वर्ट कीजिए जिसका डिनोमिनेटर 26 आ जाए। तो आदित्य ने बताया कि इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 13 से बेटा डिवाइड कर दीजिए, तो बिल्कुल आ जाएगा -13 डिवाइड बाई 26। आ गया ना बेटा? क्लियर है सभी को? ठीक है, तो आप इसी तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ आगे देखते हैं, अदर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स की क्या देखते हैं, कैसे आपको क्या क्या करना है। इसमें कह रहा है बेटा प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी आपको अभी सीखना है, कैसे करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं। चलिए, प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए गिवन रैशनल नंबर के ध्यान दीजिए। मान लीजिए दो रैशनल नंबर दिए हैं, एनी अदर मेथड फॉर चेकिंग वेदर इज रैशनल नंबर और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर और नॉट, यानी आपको चेक कर सकते हैं क्या ये रैशनल नंबर है या फिर ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है या नहीं है। आप आसानी से चेक कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर आपको कोई रैशनल नंबर a डिवाइड बाई b के फॉर्म में दिया हुआ है, a डिवाइड बाई b के फॉर्म में, अगर आपने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर इसका बनाया है तो ध्यान दीजिए, तो आया है, मान लीजिए वो c डिवाइड बाई d आया है, तो आप क्या करेंगे? इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी a इंटू डी इज इक्वल टू, बीच में लगा है तो लगा रहेगा b इंटू सी। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो दोनों बराबर आने चाहिए। ठीक है बेटा सभी को? क्लियर? तो दोनों बराबर आने चाहिए, तब आप बोल सकते हैं ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर भी है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल्स के तौर पे समझते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, आप समझ में आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, कह रहा है कि समथिंग नंबर और समथिंग, मतलब -3 डिवाइड बाई 5 एंड -33 डिवाइड बाई 55 इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। चेक कीजिए क्या ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। अगर दोनों a और d का प्रोडक्ट और b और c का प्रोडक्ट दोनों बराबर आ जाएं तो आप बोलेंगे ये इक्विवेलेंट हैं और बेटा रैशनल नंबर भी है। क्लियर है सभी को? क्लियर हुआ बेटा सभी को? हाँ, तो ध्यान दीजिए, तो आपको चेक करना है तो लिखेंगे क्या? -3 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू, आप क्या लगाएंगे बेटा? 33 माइनस में है डिवाइड बाई 55। आप क्या करेंगे? इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, -3 डिवाइड इंटू 55 हो जाएगा और दूसरी साइड में 5 इंटू -33 हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा सभी को? ठीक है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -165, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो मिलेगा -165। दोनों बराबर हैं आदित्य बेटा? हाँ, तो ये क्या कहेंगे? दोनों इक्वल हैं और क्या, तो आप बोलेंगे इट्स इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। बिल्कुल, यस यस आप लिखेंगे, यस इट्स इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। क्लियर है? उज्जीवन, सौर, आराध्या, अनिका सभी को बेटा? ओके, सौर बेटा क्लियर हो गया? ओके, तो चलिए, तो आप इसी तरह किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं। सपोज दैट अगर आपसे पूछा जाए 2 डिवाइड बाई 4 एंड दूसरा नंबर है बेटा 6 डिवाइड बाई, ध्यान दीजिए 6 डिवाइड बाई 12, क्या ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है? आदित्य बेटा बताइए, क्या ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है? चेक करके बताइए। तो आप क्या करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई, आदित्य बेटा बताइए।
समझ में आ रहा है बेटा कितना होगा? क्या अब ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है? इसकी कोई ज्यादा नहीं सर। ये सर है। हाँ, तो 24 इज इक्वल टू 24 बिल्कुल है। ठीक है, तो आप बोलेंगे यस इट्स अ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा अच्छे से इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स के बारे में प्रॉपरली सारे टॉपिक्स। उसके बाद ध्यान दीजिए एक और टॉपिक आपका है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। बेटा रैशनल नंबर का कंपैरिजन करना, यानी आप क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे गिवन रैशनल नंबर, कंपेयर करके देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। क्लियर? कंपैरिजन कर सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिए कंपैरिजन ऑफ ए रैशनल नंबर, यानी कौन बिगर है कौन स्मॉलर। 1/2 ज़्यादा बड़ा है बेटा, बड़ा बिगर है या क्या है, या 2/4। आदित्य बेटा बताइए, बिगर है स्मॉलर है इक्वल है क्या है? 2/4 ज्यादा। 2/4 ज़्यादा है बेटा, सही कह रहे हो बेटा। बताइए सौर बेटा, आप बताइए। नो सर, दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल हैं। 2 जा 4, 1/2 आ तो गया, ये भी तो बराबर है दोनों आदित्य बेटा। सर पहले डिनोमिनेटर को सेम कर। हाँ सेम, तभी तो कंपेयर कर। अब कंपेयर कैसे कर पाएंगे वो भी बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए टू रैशनल नंबर कैन बी कंपेयर इवेल्युएटिंग बाय देयर क्रॉस प्रोडक्ट। आप दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट को इवेल्युएट करके आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए चलिए हम ये क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, डिनोमिनेटर को कंपेयर कैसे करेंगे उसको इसके बारे में सीखते हैं। सपोज दैट यहाँ पे दिया हुआ है एनी टू, ध्यान दीजिए एनी टू रैशनल नंबर, एनी टू रैशनल नंबर है। मान लीजिए A/B है, दूसरा C/D है। क्लियर? दूसरा C/D है। तो आप बताएंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, कुछ पता है नहीं। तो इसके लिए सबसे सिंपल ट्रिक है, आप क्या कर सकते हैं? एलसीएम मेथड अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप क्या करें? क्रॉस प्रोडक्ट वाला मेथड अप्लाई करें। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में देखते हैं कंपेयर करना है रैशनल नंबर्स को। बताइए इन दोनों में सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में कीजिए। बताइए क्या ये 32 डिवाइड बाई 16 और 55 डिवाइड बाई 13 क्या ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हैं या नहीं हैं? और आप इस 3 तो ऊपर ही है, नीचे नहीं। उसके पास नहीं है। अब आए। ठीक है, इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो सकता है बेटा। तो ध्यान दीजिए कैसे चेक करेंगे, तो आपको बताएंगे। पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, किसका? ध्यान दीजिए A डिवाइड बाई B का, और किसको? C डिवाइड बाई D। हमने बताया था A और D का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा और इसका इधर में, तो B का C में। अब इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करके चेक कर लेंगे, जो बड़ा होगा आप बोल देंगे ये नंबर बड़ा है ये नंबर छोटा है। क्लियर? यहीं से पता चल जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए बेटा 32 इंटू क्या हो जाएगा? 33 इधर चला जाएगा, 33। आप इसको सॉल्व करके बताइए बेटा कितना आएगा, और फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई, यानी 55 को मल्टीप्लाई कीजिए 16 में, देखिए क्या आएगा। इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा 1056 आ रहा है, यानी 1056 आ रहा है, 1056। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 880 आ रहा है। तो बताइए बेटा कौन बड़ा है कौन छोटा है? ऐसे ही कंपेयर कर सकते हैं। सर 880 छोटा है। हाँ छोटा, हमें लगा आदित्य बेटा पहले बोल रहे हैं इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि ध्यान दीजिए ये नंबर अब कैसे पता चलेगा? ये नंबर इसके साथ में था, अब ये नंबर इसके साथ में था, यानी ये नंबर ग्रेटर देन है, ध्यान दीजिए ग्रेटर देन है इस वाले नंबर से। तो आप क्या बोलेंगे कौन सा रेशियो बड़ा है? यानी पहले वाला रेशियो दूसरे वाले रेशियो से बड़ा है। तो आप बोलेंगे 32 डिवाइड बाई 16 ग्रेटर देन है 55 डिवाइड बाई 13 से। क्लियर हो गया बेटा सभी को? क्लियर है? देखिए दूसरा देखेंगे तो समझ में आएगा। इसमें कंपेयर करते हैं, तो बताइए -7 इंटू 44, और ये कितना आएगा? और माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, सॉरी क्या है बेटा 5 को मल्टीप्लाई कीजिए -22 में। क्लियर बेटा? तो बताइए कितना आएगा? इसमें आपको मिल जाएगा, देखिए 300 कितना? -308 मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा बेटा? -110 मिलेगा। अब बताइए कौन बड़ा है? ये बड़ा है बेटा कि ये बड़ा है? माइनस दोनों है। बेटा बताइए -300 ज़्यादा होगा या 100 ज़्यादा होगा? अनिका बेटा, अनिका बेटा -100। -100 ज्यादा। हाँ ध्यान दीजिए जो जीरो के पास में होगा, माइनस वाली लाइन है -1 -2 -3।
तो जो ज़्यादा जीरो के करीब होगा वो क्या होगा बेटा, ज़्यादा बिगर होगा। तो -100 बिगर होगा एज कम्पेयर टू -308 से। क्लियर हो गया सभी को? उज्जीवन, सौर, आराध्या, अनिका। यस सर। अनिका बेटा क्लियर हुआ? आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो को अगेन प्ले करके जहाँ पे डाउट होगा आप वहाँ पे बढ़ा सकते हैं, शुरू से देख सकते हैं, दोबारा तैयार हो जाएगा तो आप आसानी से पॉज करके पहुँच सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा सभी को? यस सर। आई होप सभी को क्लियर हो गया। इसी तरह आप कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा मेथड भी सीख लीजिए, एलसीएम मेथड। अच्छा, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। कोई भी रैशनल नंबर दिया हुआ है बेटा, ये इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में आप अरेंज कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था कैसे। सभी डिनोमिनेटर का क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। जो आपका एलसीएम आएगा उसी एलसीएम से क्या करना है आपको बेटा, मल्टीप्लाई कर देना है सभी नंबर में। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 9, 6, 12, 3, 4 का एलसीएम आपने लिया बेटा, तो आपको क्या मिल गया, कितना मिल गया नंबर आपको मिला है 36 मिला है। अब ध्यान दीजिए 36 से आप क्या करेंगे, सभी नंबर में इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर देंगे। जो बड़ा होगा उसको आपको पता चल जाएगा। जैसे 8 डिवाइड बाई 9 है, इसमें 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा, 4 8 जा 32। क्लियर? अब ये 32 हो गया। दूसरे 1/6 में 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 1 जा 6 ही होगा। तीसरे में मल्टीप्लाई करेंगे 7 डिवाइड बाई 2 में, 7 डिवाइड बाई 12 में 36 से। क्लियर दिखाई पड़ रहा है सभी को? 12 3 जा 36, 7 3 जा 21। अब बताइए कौन बड़ा है, 32 बड़ा है या 21 या 6? अरेंज कर सकते हैं ना बेटा। 32 बिगर है, 21 उससे छोटा है, उस सबसे छोटा 6 है। ऐसे अरेंज कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? आराध्या, अनिका बेटा, अनिका बेटा क्लियर है सभी को? ओके, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा। सौर में उज्जीवन बेटा क्लियर है आपको? उज्जीवन, आराध्या, अनिका बेटा सभी को क्लियर है? ओके, तो इसी तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या हुआ सौर बेटा, कोई डाउट है आपको? कोई डाउट है सौर बेटा आपको? क्या बेटा? ओके, चलिए एक लास्ट टॉपिक इसमें देखते हैं, फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है। लास्ट टॉपिक क्या है बेटा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रैशनल नंबर। मैंने पहले भी बताया था एब्सोल्यूट वैल्यू बिल्कुल सही है। कोई भी माइनस में एब्सोल्यूट वैल्यू आप निकाल लेते हैं ना बेटा? हाँ, पहले ही बताया था पहले क्लासेस में। हाँ बेटा, सर आपने एक पेज छोड़ दिया है। कौन सा बेटा? असेंडिंग डिसेंडिंग का? सर पेज नंबर 40। नो सर, हाँ, पेज नंबर 48। 48 कौन? यस सर, ये वाला पेज। ये तो पढ़ा दिया बेटा। सर मेरे में तो बेटा पढ़ा दिया, ये तो बता तो दिया डिवाइड करने का, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, क्रॉस प्रोडक्ट बेटा, और रैशनल कंपेरिजन तो बता ही दिया। एलसीएम लेकर आप बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन सा नहीं। अच्छा, ये बचा है ना बेटा 2 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने का। यस सर, ये वाला। हाँ, तो इसको चलिए अभी देखेंगे, इसको थोड़ा, इसको बाद में देखेंगे इस वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है बेटा। तो ध्यान दीजिए, एब्सोल्यूट नंबर कैसे आप लिखते हैं। आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लिखने का हमने ऑलरेडी पहले बता रखा है बेटा, कि आप किसी भी गिवन रैशनल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू। कैसे बेटा? -a लिखा है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अगर इसी तरह -p/q लिखा है, ध्यान दीजिए q लिखा है, g नहीं है, q है, तो अगर मॉड आप लगा देंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ध्यान दीजिए आज का होमवर्क आपको क्या क्या करना है। एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन एंड सिक्स्थ क्वेश्चन एंड सेवंथ क्वेश्चन। इन फैक्ट ऑल एक्सरसाइज। क्या बेटा? सर 8
क्या बेटा? आगे भी है? अच्छा, आगे बचा है, देख लेते हैं कौन सा आगे है। 4.2 की आप एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करेंगे और जो लास्ट वाला क्वेश्चन जो बचा है कौन सा है बेटा? ठीक है, जो भी है उसमें क्या है उसको आपको बिटवीन 2 नंबर निकालने वाले हैं, उसको हम बाद में बता देंगे। ठीक है बेटा? 4.2 एक्सरसाइज 4.2 बेटा, 4.2 ध्यान दीजिए, 4.2 7 तक आप करके आएंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? ओके बेटा, आई होप सभी को क्लियर हो गया। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप एक काम कीजिएगा बेटा, चैनल पे जाइए, यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब पे उसमें डालिए लक्ष्य सर क्लासेस, ठीक है, या फिर लक्ष्य सर हाल डाल दीजिए, HL मतलब HL डाल दीजिएगा तो आपको मिल जाएंगी सारी वीडियो। प्लेलिस्ट है 7th क्लास की प्लेलिस्ट, 6th क्लास की प्लेलिस्ट, आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग जाइए, उसमें सभी वीडियो मिल जाएगी। क्लियर है बेटा सभी को? ओके, तो चलिए, थैंक